Hello, hi, good morning, dear students. How are you all? So, we are starting today with our chapter number 2, communication. In last chapter, we had completed transportation. ट्रांसपोर्टेशन में हमने क्या पढ़ा था? ट्रांसपोर्टेशन में हमने मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ा. मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि देयर आर 3 मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट: लैंड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट एंड एयर ट्रांसपोर्ट. लैंड ट्रांसपोर्ट में हमने रोडवेज, रेलवेज के बारे में देखा, फिर हमने वाटर ट्रांसपोर्ट देखा और फिर हमने एयर ट्रांसपोर्ट देखा. तो ये चीज़ थी हमारी ट्रांसपोर्टेशन चैप्टर. हमने ये भी देखा कि लैंड ट्रांसपोर्ट सबसे इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है. हमें यहाँ से एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए लैंड ट्रांसपोर्ट ही काम में आता है. रोडवेज, रेलवेज, कोई भी सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना हो तो उसमें वाटर ट्रांसपोर्ट काम में आता है और एयर ट्रांसपोर्ट काम में आता है. अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर नंबर 2 से, जो कि है कम्युनिकेशन. अब कम्युनिकेशन नाम से ही पता चल रहा है क्या होता है कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन इज एन एक्सचेंज ऑफ फैक्ट्स, आइडियाज एंड ओपिनियन एंड इमोशन बिटवीन 2 और मोर पीपल. अगर मैं मेरे से ही बात कर रहा हूँ तो ये कम्युनिकेशन नहीं है. पर अगर मैं आपसे या बहुत सारे लोगों से बात कर रहा हूँ, जैसे मैं अभी आपको ये लेक्चर सुना रहा हूँ, तो ये भी एक तरह से यूँ देखने में तो क्या लग रहा है कि मैं अपने आप से बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जब ये वीडियो बना रहा हूँ तब कोई नहीं सुन रहा है मुझे. पर जब आप भी वीडियो चला रहे हो तो ये वीडियो तो आपके लिए ही है ना, मैं आप ही के लिए बोल रहा हूँ अभी. सो ये तरह का क्या है, कम्युनिकेशन है. कम्युनिकेशन इज एन एक्सचेंज ऑफ फैक्ट्स को एक्सचेंज करना. जैसे भैया अभी आपको ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ तो ये सब क्या है, ये सब फैक्ट है, सच्चाई है. आइडिया में इसमें सारी चीज़ें जो बुक में लिखी होती खाली वही बताता हूँ क्या, कुछ चीज़ें अपने मन से भी बताता हूँ आपको ऐड करके. तो वो क्या है, आइडियाज़ है, ओपिनियंस है. कई बार हम हमारी इमोशनल टॉक करते, नहीं मेरे साथ तो ये ऐसा हुआ, वो हो गया, उसने उसके साथ ऐसा किया. तो ये क्या है, इमोशंस है. ठीक है, तो इमोशन, तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, कम्युनिकेशन में शेयर होती है बिटवीन 2 और मोर पीपल्स. द वर्ड कम्युनिकेशन इज ड्राइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड कम्युनिस. ये वर्ड कहाँ से आया, ये वर्ड लैटिन वर्ड से आया, कम्युनिस से, विच मीन्स कॉमन, जिसका मतलब क्या होता है, कॉमन. द इसेंस ऑफ कम्युनिकेशन इज अंडरस्टैंडिंग एज वेल एज ट्रांसमिटिंग इंफॉर्मेशन. कम्युनिकेशन मीन कैसे होता है, कम्युनिकेशन होता है का मेन इसेंस क्या है, मीन्स इसेंस मीन्स कि उसके पीछे का मेन लॉजिक क्या है. तो ये इसका मेन लॉजिक ये है कि अंडरस्टैंडिंग, चीज़ों को समझना और चीज़ों को दूसरे तक पहुंचाना. ठीक है, तो ये है कम्युनिकेशन. अब मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन में 2 तरह की कम्युनिकेशन है, पर्सनल कम्युनिकेशन और मास कम्युनिकेशन. ठीक है, अब यहाँ पर आपको ये 4 फोटो की तरह के कबूतर, ये पोस्ट ऑफिस, मोबाइल एंड सैटेलाइट. देखो सबसे पहले जाता था कबूतर, जा जा जा. ठीक है, कबूतर के साथ संदेश भेजा जाता था. ठीक है, उसके बाद क्या आया, पोस्ट ऑफिस का ज़माना आया, फिर आया मोबाइल का ज़माना और आजकल इंटरनेट का ज़माना है. सैटेलाइट के थ्रू चीज़ें व्हाट्सएप से हम डायरेक्टली भेज देते हैं. वो एक तरह से मोबाइल ही है, बट जो मेन हमारा कम्युनिकेशन हो रहा है वो किसके थ्रू हो रहा है, मोबाइल से तो बात होती है, व्हाट्सएप के थ्रू या दूसरे भी सोशल मीडिया के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली चीज़ों को पहुँचा रहे हैं विद इन अ सेकेंड. ठीक है, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. ये चैप्टर थोड़ा छोटा है तो शायद हम इसको बहुत जल्दी कंप्लीट करेंगे. ठीक है, ओवर द ईयर कम्युनिकेशन हैज डेवलप्ड इन मेजर वे. सालों साल कम्युनिकेशन डेवलप होता जा रहा है. ठीक है, द वर्ल्ड इज बिकम क्लोजर एंड अपेयर टू बी द स्मॉलर प्लेस देन बिफोर. आज दुनिया ऐसा लगने लगी बहुत छोटी है. आज हम हमारे मंदसौर से मुंबई वाले के से भी ऐसी ही बात कर सकते हैं और मंदसौर से अमेरिका से भी किसी से ऐसे ही बात कर सकते हैं. तो मीन्स अब दुनिया बहुत छोटी लगने लगी है. डिस्टेंस आर नो लॉन्ग ए बैरियर. अब क्या है, दूरियां मायने नहीं रखती, भले कोई कितनी भी दूर हो, हम 2 मिनट में उसको कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं. ठीक है, पहले हम इंडिया के बाहर वालों को कॉल करने में सोचते थे कि यार बहुत पैसे लगेंगे, पर अब हम व्हाट्सएप कॉलिंग से तो उनको भी कॉल कर सकते हैं. व्हाट्सएप कॉलिंग, IMO, मतलब ऐसे बहुत सारे ऐप्स हैं. मैं यहाँ किसी ऐप की एडवर्टीजमेंट नहीं कर रहा, मुझे कोई पैसे नहीं दे रहे हैं यहाँ पे. वॉट एवर हैपन इन ए distance are not longer a barrier. Whatever happen in a distant part of the world can be known instantly through various means of communication. कि कहाँ पर क्या हुआ ये हमें डायरेक्टली पता चल जाता है आजकल, थ्रू सोशल मीडिया एंड थ्रू न्यूज़, थ्रू बहुत सारे मीन्स है आजकल. ठीक है, पहले तो क्या होता था कि कोई मर जाता था ना हमारा रिश्तेदार, तो हमें 10 12 दिन बाद खबर बढ़ती थी, तब तक तो बेचारे की 13वीं निकल जाती थी. ठीक है,
Within the introduction of printing press, more of people have gained access to books and newspaper. और जब से प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार हुआ तब तो न्यूज़पेपर आने लग गए, बुक्स आने लग गए, तो उससे लोगों की नॉलेज भी बढ़ी और कम्युनिकेशन का लेवल भी बढ़ा. मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. कम्युनिकेशन को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है, पर्सनल कम्युनिकेशन एंड मास कम्युनिकेशन. पर्सनल कम्युनिकेशन, जैसे नाम से पता चल रहा है पर्सनल कम्युनिकेशन. मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मुझे आपसे कुछ बात करनी है, तो मैं आपसे बात किस वे में कर सकता हूँ? 4 वे में कर सकता हूँ. एक तो पोस्ट ऑफिस के थ्रू मैंने आपको लेटर से कुछ भेज दिया, टेलीफोन में मैंने कुछ बोल दिया, मोबाइल फोन से कुछ बोल दिया, फैक्स या ईमेल. 5 वे. ठीक है. तो पर्सनल कम्युनिकेशन मीन्स अपनी बात को पर्सनली किसी से पहुंचाना, मतलब जग जाहिर नहीं करना है हमको. दिस इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन 2 इंडिविजुअल्स थ्रू वेरियस मीडिया ऑफ पर्सनल कम्युनिकेशंस आर एज फॉलो. ठीक है. 2 लोगों के बीच की बातचीत को पहुंचाने के लिए पर्सनल कम्युनिकेशन के सबसे पहले तो क्या होता है? चिट्ठियाँ लिखी जाती है, और पहले के ज़माने में तो चिट्ठियाँ ही लिखी जाती थी. लेटर्स एंड पार्सल्स आर सेंड एंड रिसीव थ्रू द पोस्ट ऑफिस. पोस्ट ऑफिस पहले खाली लेटर्स ही रहते थे, आजकल हम पार्सल्स भी पोस्ट ऑफिस के थ्रू ही भेजते हैं. The cost of sending letter is made by buying postage stamp and often proved as a lot of information about the culture and history of the country. और ये बहुत सस्ता मीन्स है. ठीक है. और स्टाम्प्स के थ्रू इसका कॉस्ट लिया जाता है कि भैया इस तरह की स्टाम्प लगा दो इस पे. ठीक है. अर्जेंट लेटर एंड डॉक्यूमेंट्स आर सेंड थ्रू स्पीड पोस्ट. अब पोस्ट में भी 2 तरह की कैटेगरी हो गई. एक स्पीड पोस्ट, जिसमें क्या होता है कि अगर आपको अपना एक लेटर भेजना है दिल्ली, ठीक है, तो यू नॉर्मली लग जाएंगे 5 या 7 रुपये, और स्पीड पोस्ट में लगेंगे 20 रुपये, लेकिन उसमें आपका 5-6 दिन में पहुंचेगा, और स्पीड पोस्ट में 2-3 दिन ही उसके पास पहुंच जाएगा. तो अर्जेंट वाला स्पीड पोस्ट के थ्रू भेजते हैं. तो टाइम टेकन बाय लेटर और पार्सल टू रीच इट डेस्टिनेशन डिपेंड्स ऑन द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज बाय पोस्ट ऑफिस. अब वो कितनी जल्दी पहुंचेगा ये पोस्ट ऑफिस के ऊपर डिपेंड करता है. ठीक है. वो कौन सा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट से उसको भेज रहे हैं, और आपने कौन सा वाला लिया है, आपने स्पीड पोस्ट लिया है कि आपने नॉर्मल पोस्ट लिया है. तो पर्सनल कम्युनिकेशन का पहला क्या था? पोस्ट ऑफिस. सेकंड आता है टेलीफोन. अब टेलीफोन तो आपको इतना बताने की जरूरत नहीं है. टेलीफोन को इन्वेंट किसने किया था? ग्राहम बेल ने किया था. और मैंने लास्ट ईयर आपको जीके में पढ़ाया था कि फोन की बजती है रिंग, बेल बजती है, तो हम क्या याद रखेंगे? टेलीफोन इज इन्वेंटेड बाय अलेक्जेंडर ग्राहम बेल. इट इज मेड पर्सन टू पर्सन स्पीच पॉसिबल. हम देखो लेटर भेजेंगे तो हमने उसको लेटर भेजा, 5 दिन बाद उसके पास पहुंचा, उसने पढ़ा, उसने रिप्लाई दिया, 5 दिन बाद हमारे पास पहुंचा, तो 5 ने 5 10 दिन में हमारे पास जवाब आएगा. लेकिन टेलीफोन में तो हेलो डायरेक्ट काम हो जाता है. ठीक है. वी कैन नाउ टॉक टू पर्सन इन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड ऑल ओवर. पूरे दुनिया में टेलीफोन से हम बात कर सकते हैं. वायर्ड फोन आर टुडे कॉल्ड लैंडलाइंस, वेयर द वायरलेस फोन्स आर कॉल्ड मोबाइल फोन. वायर वाले फोन को लैंडलाइन कहा जाता है, और बिना वायर को मोबाइल फोन कहा जाता है. मोबाइल फोन आर पॉपुलर मीन्स ऑफ डायरेक्ट कम्युनिकेशन. ये तो टेलीफोन से भी 2 कदम आगे है. ठीक है. दे आर स्मॉल हैंडी डिवाइस दैट कैन बी कैरीड इजीली. एकदम छोटे होते हैं, हम कहीं पे भी इसको साथ में ले जा सकते हैं. साथ में क्या ले जा सकते हैं? आजकल तो लोग बिना मोबाइल के तो घर से निकलते नहीं है. SMS, शॉर्ट मैसेज सर्विस, इज अ पॉपुलर मॉडर्न वे ऑफ सेंडिंग मैसेजेस थ्रू मोबाइल फोन्स. SMS के थ्रू मैसेजेस. अब तो SMS का भी ज़माना गया है. एक्चुअली पहले SMS के थ्रू भेजा जाता था. मुझे आज भी याद है जब हम लोग 11th-12th क्लास में थे, हम लोग कैसे एक मैसेज को टाइप करते थे, फिर मैसेज पैक डलवाते थे. उस मैसेज पैक में मतलब ऐसा रहता था 20 रुपये में 100 मैसेज. फिर जब से व्हाट्सएप आया तो मैसेज पैक की ज़रूरत ही नहीं पड़ती अब किसी को. ठीक है. मोबाइल फोन्स आर ऑल्सो यूज टू सेंड एंड रिसीव टेक्स्ट मैसेजेस. टेक्स्ट मैसेजेस को भी सेंड और रिसीव करने के लिए यूज करते हैं. पिक्चर्स एंड डॉक्यूमेंट. इट कैन ऑल्सो भी कनेक्टेड टू द इंटरनेट. और तो और अब मोबाइल फोन को इंटरनेट से भी कनेक्ट किया जा सकता है. किया जा सकता है, अब तो होता ही है कनेक्ट. ठीक है. they even receive रेडियो ब्रॉडकास्ट, प्ले म्यूजिक एंड टेक पिक्चर्स टेक कर सकते हैं, म्यूजिक सुन सकते हैं, रेडियो ब्रॉडकास्ट सुन सकते हैं. हम सामान्य भर की तो सारी चीज़ें हम फ़ोन पे कर सकते हैं. अब तो चलो नेटफ्लिक्स, अमेजोन प्राइम और सब कुछ आ गया है. तो मीन्स अब तो ऐसा है कि फिल्म भी हम थिएटर, अभी जैसे लॉकडाउन था तो लॉकडाउन में थिएटर्स में मूवी रिलीज नहीं हुई, तो सब मूवीज़ कहाँ रिलीज़ हुई? OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ हुई. तो इवन हमारे एक तरह से हमारे मोबाइल पे ही फिल्में रिलीज़ हो गई अभी. ठीक है. अब फैक्स क्या होता है?
We can send printed matter or pictures instantly through a fax machine. A telefax machine can be sent an exact copy of handwritten. चलो ये फैक्स मशीन मुझे आपको समझाना पड़ेगा, इसको थोड़ा डिटेल में समझो। वैसे आपको मैंने समझाया है लास्ट क्लास, बट आप लोगों को ध्यान रहता नहीं है, इसलिए मैं वापस से रिपीट कर रहा हूँ। फैक्स क्या होता है कि मुझे एक लेटर भेजना है, ठीक है, मुझे एक लेटर भेजना है। मैं फैक्स मशीन वाले के पास गया कि भैया मुझे ये वाला लेटर भेजना है आगे। वो क्या करेगा, उस जैसे फोटोकॉपी मशीन वाला फोटोकॉपी निकालता है ना, तो वो उस मशीन फोटोकॉपी वाला फोटोकॉपी निकालने के लिए आपके कागज़ को अंदर रखता है मशीन के अंदर, ठीक है, और कॉपी निकल के आपके पास बाहर आ जाती है। तो यहाँ पर क्या होता है फैक्स मशीन में, बस ये फ़र्क है कि फैक्स मशीन के साथ ना ये फ़ोन टाइप लगा रहता है, ठीक है। आपको जिसको फैक्स कर रहा है ना, ये फ़ोन उठाकर वो नंबर दबाएगा और उसको बोलेगा कि भैया आपका मशीन ऑन करो, आपके पास एक लेटर आ रहा है। तो जो लेटर अपन ने अपने यहाँ डाला ना, जैसे फोटोकॉपी मशीन में तो अपनी मशीन से बाहर आता है, तो वैसे ही वो वाला लेटर हम अपने यहाँ डालते हैं, उसकी एक कॉपी सेम टू सेम उस वाली जो सामने जिसको हमने फ़ोन किया और उसको बोला ना भैया मशीन आपकी ऑन करो और देखो रिसीव करो, जैसे हम ब्लूटूथ में नहीं करते, एक्सेप्ट करते हैं कि हमें किसी और से कुछ चाहिए होता है तो वो वहाँ से एक्सेप्ट करता है। तो हमने जो कागज़ डाला ना, उस कागज़ की सेम टू सेम फोटोकॉपी टाइप उसके वहाँ चला जाता है। फिर वो जो हमने जो कागज़ डाला था ना, तो के अंदर हमको वो कागज़ निकाल के वापस दे देता है। तो ये होता है फैक्स मशीन। अब ईमेल तो आप सब जानते हैं, हम नेट के थ्रू ईमेल भेजते हैं, सिस्टम ऑफ सेंडिंग मैसेज थ्रू ए कंप्यूटर, ठीक है। चलो, तो ये तो था पर्सनल कम्युनिकेशन। पर्सनल कम्युनिकेशन में हमने क्या पढ़ा, पोस्ट ऑफिस के बारे में पढ़ा कि सबसे पहले हम पोस्ट ऑफिस से भेज सकते हैं, टेलीफोन से भेज सकते हैं, मोबाइल फ़ोन से भेज सकते हैं, फैक्स से भेज सकते हैं और ईमेल से भेज सकते हैं। अब मास कम्युनिकेशन मतलब मुझे मेरी कोई बात बहुत सारे लोगों तक पहुंचानी है, जनता तक पहुंचानी है, तो मैं कैसे पहुंचाऊंगा। मीन्स एक ही चीज़ को मैं अलग अलग जने को बार बार तो नहीं बोलूँगा ना। जैसे ये मेरी क्लास है, ये मेरी क्लास भी क्या है, एक तरह से मास कम्युनिकेशन है। मैं क्लास बना रहा हूँ, आप सबके साथ एक साथ पहुँच गई, ठीक है। सो मैं ऐसा तो नहीं है कि मैंने इसको अलग भेजा, उसको अलग भेजा, इसको अलग भेजा, ऐसा तो नहीं किया है ना मैंने, ठीक है। सो सबके लिए एक साथ ही बन गई, एक साथ सबके पास पहुँच गई। तो मास कम्युनिकेशन, जो आपके टीचर पढ़ाते हैं आपको क्लास में, वो भी एक तरह से मास कम्युनिकेशन ही है। तो जो 2-3 लोगों के बीच में हो या जो 1 से 2 लोगों के बीच में हो पर्सनली, कि उसके वो बात क्या हुई वो दूसरे को पता नहीं चलनी चाहिए, तो वो होता है पर्सनल कम्युनिकेशन। लेकिन मास कम्युनिकेशन सबको पता चलेगा। मास कम्युनिकेशन इज अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेटिंग विद लार्ज नंबर ऑफ पीपल एट अ सेम टाइम। एक ही टाइम पर लार्ज नंबर ऑफ पीपल से बात करना। हमारे मोदी जी जो आके लॉकडाउन का ऐलान किया था, वो भी क्या था, मास कम्युनिकेशन था। सुनो भाइयों बहनों, ठीक है। न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, बुक। अब मास कम्युनिकेशन कैसे होता है, थ्रू न्यूज़पेपर में हजारों लोगों तक एक ही बात पहुंचती है, मैगजीन्स के थ्रू, बुक्स के थ्रू, रेडियो के थ्रू, टेलीविजन के थ्रू, सिनेमा के थ्रू, ठीक है। तो मास कम्युनिकेशन के मीन्स पढ़ लेते हैं। सबसे पहला है न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स, फिर आता है रेडियो, फिर आता है टेलीविजन, फिर इंटरनेट, सिनेमा एंड एडवर्टीजमेंट। चलो स्टार्ट करते हैं न्यूज़पेपर एंड मैगजीन से। बुक्स इन जनरल आर वेरी फर्स्ट मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। पहले पुराने ज़माने में तो न्यूज़पेपर और मैगजीन ही चलते थे, पहले कुछ था नहीं था, ठीक है। तो दे आर पार्ट ऑफ प्रिंट मीडिया। न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स ब्रिंग अस न्यूज़ फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। हमारे यहाँ तो भी इतना मैगजीन का चलन नहीं है, पर न्यूज़पेपर का तो चलन है, ठीक है। मैगजीन्स एंड जनरल प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन स्पेसिफिक टॉपिक। देखो न्यूज़पेपर तो क्या करता है कि जो हमारे आसपास घटा है, जो पूरी दुनिया, देश दुनिया में जो हुआ है वो बताता है। पर मैगजीन्स क्या करता है कि एक टॉपिक के ऊपर आपको डिटेल में चीज़ें बताता है। जैसे कि अभी अपना ये कम्युनिकेशन चैप्टर है, तो कम्युनिकेशन के बारे में हम डिटेल में पढ़ रहे हैं, तो वैसे ही मैगजीन्स में क्या होता है, एक एक टॉपिक के ऊपर डिटेल में आपको चीज़ें बताई जाती है। रेडियो, Guglielmo Marconi invented radio. It is a source of entertainment as well as education. एंटरटेनमेंट का सोर्स तो है, उसमें गाने सुन सकते हैं, सब कुछ सुन सकते हैं, बहुत सारे प्रोग्राम्स आते हैं, और एजुकेशन, बहुत सारी रोचक जानकारियाँ भी मिलती है। न्यूज़ एंड वार्निंग इंफॉर्मेशन अबाउट नेचुरल कैलेमिटीज आर ब्रॉडकास्टेड ऑन रेडियोज। बहुत लिटरेट एंड इनलिटरेट पीपल बेनिफिट फ्रॉम इट। रेडियो से पॉपुलर इन बोथ रूरल एज वेल एज अर्बन एरिया। क्या कह रहे हैं कि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन रेडियो के थ्रू मिलती है। जो अनपढ़ गवार आदमी है वो भी रेडियो सुनना है ना खाली, तो पढ़ना तो है नहीं। तो न्यूज़पेपर तो कोई पढ़ा लिखा ही पढ़ सकता है, पर रेडियो तो कोई भी सुन सकता है, सुनने की शक्ति सब में है। तो रेडियो सबके लिए है, बड़े वो
पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, ठीक है। रेडियो इज़ पॉपुलर इन बोथ रूरल एज वेल एज अर्बन एरिया। रूरल में तो पॉपुलर है, अर्बन एरियाज, रूरल मतलब गाँव का क्षेत्र, अर्बन मतलब सिटी का क्षेत्र, सिटी के क्षेत्र और गांव के क्षेत्र में भी रेडियो पॉपुलर है। टेलीविजन was invented by John Logie Baird. It give communication a whole new meaning. उसने क्या किया है, कम्युनिकेशन को एक नया मीनिंग ही बदल दिया। उसमें हम चीज़ें देख सकते थे, पहले न्यूज़पेपर में देख नहीं सकते थे, रेडियो में भी नहीं देख सकते, न्यूज़पेपर में खाली पढ़ सकते थे, रेडियो में खाली सुन सकते थे, पर टेलीविज़न में तो हम देख भी सकते थे, सुन भी सकते थे, पढ़ भी सकते थे, ठीक है। Today we can watch live and recorded programs sitting at a home. We can only hear information on radio, but television allows us to see as well. Television में तो हम देख भी सकते हैं। There are many channels that broadcast different program, important event like as president speech, budget sessions, बहुत सारी चीजें, क्रिकेट मैच, फिल्में देख सकते हैं, बहुत सारी चीजें देख सकते हैं। Internet is the fastest means of communication in the world. It provides news and detailed information that can be used by people. मेल्स कैन बी सेंड इंस्टेंटली टू द एनी पार्ट ऑफ वर्ल्ड। अब इंटरनेट के बारे में मुझे इतना डिटेल में बताने की जरूरत है ही नहीं कि इंटरनेट में तो क्विक फॉर्म में आपकी चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाती है और हमें पूरे वर्ल्ड में क्या हो रहा है उसके बारे में अपडेटेड रखता है, ठीक है। ईच न्यूज़ चैनल ऑन टीवी हैज़ अ वेबसाइट दैट कैन बी एक्सेस टू कीप अवर सेल्फ अपडेटेड। एक कोई सा भी न्यूज़ चैनल ले लो, लाइक आज तक ले लो, एनडीटीवी ले लो, कोई सा भी न्यूज़ चैनल ले लो, उनकी सबकी अपनी अपनी वेबसाइट है और उसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए आपको मिल जाती है, ठीक है। दैट कैन बी एक्सेस। देयर आर लॉट ऑफ सर्च इंजन, जिसमें से गूगल सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। उसमें हमें जो भी चीज़ चाहिए हमें खाली टाइप करना होता है तो और वो हमको उसका जवाब मिल जाता है, ठीक है। अभी तो एडवर्टीजमेंट भी आ रही है गूगल की टीवी पे कि पूछने से ही तो मिलेगा टाइप करके, ठीक है, कि आप कोई भी चीज़ पूछो तो आपको जवाब मिलेगा, ठीक है। अब आता है सिनेमा, आपका फेवरेट वाला टॉपिक। फिल्म्स आर एन इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन, द सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट, एजुकेशन एंड नॉलेज। एंटरटेनमेंट होता है, नॉलेज बढ़ता है, बहुत सारी चीज़ें हमें पता नहीं होती लेकिन हमें फिल्मों से पता चलती है। लाइक मैंने अभी बीच में ही आपको लास्ट ईयर ही वो कोलार गोल्ड फील्ड्स के बारे में पढ़ा रहा था, तो कोलार गोल्ड फील्ड्स के बारे में लोगों को ज़्यादा पता नहीं था कि ऐसा कोई गोल्ड फील्ड है भी सही हमारे इंडिया में। पर केजीएफ मूवी, जब कोलार गोल्ड फील्ड के बारे में लोगों को इतना पता नहीं था, पर जब से केजीएफ मूवी आई सबको पता है कि हाँ ऐसा कोलार गोल्ड फील्ड है और हमारे यहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर गोल्ड निकलता है मिनरल्स के एक्सट्रैक्ट करने से। तो ये क्या हुआ, एक एजुकेशन हुआ, नॉलेज बढ़ी, ठीक है। तो नॉलेज भी बढ़ती है, एजुकेशन मिलता है, ठीक है। बहुत सारी फिल्में ऐसी बनती है जिसमें आपको अच्छा मैसेज दिया जाता है, तो वो मैसेज क्या करता है, हमारी नॉलेज बढ़ाता है, हमें एडुकेट करता है कि हमें ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ठीक है। डॉक्यूमेंट्रीज आर मेड टू स्प्रेड इंफॉर्मेशन अबाउट अवर कल्चर एंड एनवायरनमेंट। डॉक्यूमेंट्रीज क्या होती है, डॉक्यूमेंट्री भी फिल्में होती है, पर वो फिल्में क्या होती है, छोटी फिल्में होती है, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 5 मिनट, और उसमें कोई मैसेज होता है, तो वो होता है डॉक्यूमेंट्री। सिनेमा ऑल्सो हेल्प अस टू अंडरस्टैंड बेटर हाउ पीपल एंड कंट्री थिंक एंड लिव। हमें कंट्री के बारे में, लोगों के बारे में और चीज़ों के बारे में जानने का मौका मिलता है। एडवर्टीजमेंट मतलब कोई भी प्रोडक्ट को दूसरे के तक पहुंचाना। एडवर्टीजमेंट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट सर्विस टू द पीपल। किसी भी चीज़ की प्रोडक्ट की जानकारी लोगों तक पहुंचाना एडवर्टीजमेंट होता है। क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है, तो ये इसमें क्या जानकारी दे रहे हैं कि टूथपेस्ट में नमक भी होता है, क्या आपके टूथपेस्ट में है कि नहीं है। एडवर्टीजमेंट इन न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, टेलीविजन रीच पीपल एंड एजुकेट पीपल अबाउट ए न्यू प्रोडक्ट। एडवर्टीजमेंट क्या करता है, न्यूज़पेपर में आती है एडवर्टीजमेंट, मैगजीन्स में आती है, टेलीविजन में आती है, और इससे क्या होता है, आजकल तो इंटरनेट पे आती है। आजकल हम कोई भी साइट चलाते हैं तो साइड में एक एडवर्टीजमेंट चलती ही रहती है, ठीक है। एजुकेट पीपल अबाउट ए न्यू प्रोडक्ट और सर्विस की, ये प्रोडक्ट आया है, आपने खरीदा कि नहीं, आपने यूज़ किया कि नहीं। खरीदना यूज़ करना अपने ऊपर है, पर एडवर्टीजमेंट करना उनका काम है। नाउअडेज इंटरनेट इज ऑल्सो यूज फॉर एडवर्टीजमेंट। मैंने तो बोल ही दिया कि इंटरनेट पे तो आजकल पहले ज़्यादा दिखती है। एडवर्टीजमेंट आर ऑल्सो यूज फॉर स्प्रेडिंग सोशल अवेयरनेस टू द पीपल दैट हाउ टू प्रिवेंट फ्रॉम डिसीज। और सोशल अवेयरनेस, लोगों को जागरूक करने के लिए भी एडवर्टीजमेंट बनेगा। जैसे अभी कोरोना वायरस चल रहा है तो कोरोना से रिलेटेड भी एडवर्टीजमेंट आ रही है, ठीक है, कि हमें क्या जागरूक रहना चाहिए, हमें हाथ बराबर से सैनिटाइज करने चाहिए, सब कुछ बताते हैं, ठीक है। समटाइम एडवर्टाइज हेल्प इन स्प्रेडिंग सोशल अवेयरनेस अबाउट सर्टेन थिंग्स। कई बार एडवर्टीजमेंट से
सोशल अवेयरनेस भी फैलाई जाती है कि हमको ये करना चाहिए, हमको ये नहीं करना चाहिए। जैसे आपको सबसे अच्छा एग्जांपल देता हूँ कि हम लोग कोई मूवी देखने जाते हैं सिनेमा हॉल में, तो उसमें नो टोबैको, तंबाकू निषेध की एडवर्टीजमेंट आती है। फिर एक किसी बंदे या को हॉस्पिटल में बताते हैं कि मैंने गुटखा बहुत सारा खाया तो मेरी देखो ये हालत हो गई। सो ये सारा सोशल अवेयरनेस भी, ताकि कोई जो खा रहा हो वो एटलीस्ट उसकी हालत देखकर संभल जाए कि देखो मैं नहीं खाऊं। ठीक है, सो ये सारी चीजें एडवर्टीजमेंट होती है। तो ये सारा क्या है, मास कम्युनिकेशन है। एक जने को कम्युनिकेट नहीं किया, एक साथ बहुत सारे जने तक अपनी चीज पहुंचाई। क्या है इसमें, न्यूज़पेपर, मैगजीन, रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट, सिनेमा एंड एडवर्टीजमेंट। अब इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा, Process of exchanging idea, emotion, fact and opinion between two or more people is known as communication. Means of communication has developed and improved over years. साल बर साल बढ़ता जा रहा है, improve होता जा रहा है। We communicate with our relative and friend through phone calls, letter, emails, SMS. ये सारा कौन सा communication है, personal communication है। Mass communication is possible through radio, newspaper and television. We send letter and parcel through a postal service. We use computer to send email over internet. It is an instant means of communication. चुटकी भर में चीज़ों को पहुंचाने का काम। टेलीविजन इज द मोस्ट पॉपुलर ऑडियो विजुअल मीन्स ऑफ मीडियम ऑफ एंटरटेनमेंट। ठीक है, सो आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। सो नाउ इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डू इट्स न्यू वर्ड्स, एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन आंसर्स। एंड till then, goodbye, take care and keep studying.